हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक केमिस्ट्री। तो आज जो हमने चैप्टर करना है नेक्स्ट, आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तो हो गया है। अब आपका करेंगे सेकंड चैप्टर मॉडर्न्स की बुक से फोटो केमिस्ट्री। तो पहले समझ लो फोटो केमिस्ट्री के फिनोमिना क्या होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फोटो केमिस्ट्री आपकी क्या है? ये एक फिनोमिना है या फिर एक स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन केमिकल रिएक्शंस। तो आपके रेडिएशन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं किसी एक केमिकल रिएक्शन पर, और हम किसके बारे में स्टडी करते हैं ऑल्सो आपके रेट्स या फिर मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन। रेडिएशन की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें तो वैरायटी ऑफ आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपकी इंक्लूड होती है, बट अगर मैं बात करूँ फोटो केमिस्ट्री की तो उसमें जो रेडिएशन इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है? विच इज़ एब्जॉर्ब्ड वाइल लाई इन विजिबल एंड यूवी रीजन। वो आपकी एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन जो किस रीजन में लाई करती है? विजिबल एंड यूवी रीजन में। ये देखो, ये आपकी पूरी की पूरी वेवलेंथ बना रखी है। कौन से टर्म्स में है? एनएम टर्म्स में है, नैनोमीटर में है आपकी। ये इस तरह से जो ये वाला रीजन है यूवी से लेकर आपका विजिबल वाला यहाँ तक, सॉरी ये यहाँ तक आपका 800 नैनोमीटर तक। तो ये आपका रीजन क्या है? फोटो केमिकल रीजन। अगर मैं 400 nm से 800 nm तक की बात करूँ तो ये रीजन आपको कौन सा है? विजिबल रीजन। 1000 पे आपका इंफ्रारेड आ जाता है और 160 पे आपका फार यूवी आपका आ जाता है। तो ये था आपका स्केलिंग वेवलेंथ का नैनोमीटर्स में। जब आपका कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी और क्या हो जाए? एक्साइटेड हो जाए, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो ये आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पर इसने क्या किया? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक फोटोन से एनर्जी गेन कर ली। एनर्जी गेन करने के बाद ये किस में चला गया? एक्साइटेड स्टेट में आपका चला गया। और जब इसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट में आपका चेंज हो जाएगा। मतलब एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए कौन सी आपकी वो चाहिए? एनर्जी चाहिए। फोटोन से एनर्जी चाहिए, आपकी रेडिएशन की एनर्जी चाहिए। तो जिसमें इस तरह की एनर्जी का यूज़ होता है उन आपकी रिएक्शंस को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? द रिएक्शन विच अकर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब जो मॉलिक्यूल ने हमारी जो रेडिएशन है वह एब्जॉर्ब करी है उसका यूज़ क्या है? जो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है एक मॉलिक्यूल की, वो क्या करती है? रिक्वायर्ड एनर्जी सप्लाई करती है मॉलिक्यूल को ताकि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ओनली एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन कैन कॉज अ केमिकल रिएक्शन। आपके जो मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब्ड करेगा जो रिएक्शन, वही एक केमिकल रिएक्शन में यूज़ होती है। बाकी की कोई रेडिएशन नहीं यूज़ होती, या मतलब एक तरीके से कहूँ मैं, जो आपके रिफ्लेक्ट हो जाए या डेविएट हो जाए वो वाली नहीं आपकी रेडिएशन किसी काम की है। जो आपका एक रिएक्टेंट है या मॉलिक्यूल कह लूँ मैं, वो जो एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को, वो ये केमिकल रिएक्शन करवा सकती है। उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार और सुन लो। स्टडी ऑफ रेट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ अ सिस्टम टू द रेडिएशन लाइंग इन द विजिबल एंड यूवी रीजन। ये जितनी मैंने ऊपर सारी बातें बताई है ये उसका सारा का सारा आपका निचोड़ है एक तरीके से। अब नेक्स्ट आपका पढ़ रहे हैं इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो इसमें कुछ चीज़ें आती हैं आपकी, वो बता रही हूँ मैं। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में तो पता होगा।
ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, और ये क्या है आपकी ई ए क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक रिएक्टेंट को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जो उसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दे, और उसके बाद आपका ये कहाँ तक पहुंचाएगा, प्रोडक्ट तक पहुंचाएगा। पर आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यहीं पर एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक किसी रिएक्टेंट के ऊपर क्या चीज़ आपकी डिपेंड करती है एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होने के लिए, कि आपकी जो ई है एक्टिवेशन एनर्जी है वो सफिशेंट होनी चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट बन जाए। यानी कोई ज़रूरी तो नहीं है कि अगर एक रिएक्टेंट है हमारे पास, वो कोई आपकी क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और वो प्रोडक्ट तक पहुँचे ही पहुँचे, ये कोई यानी ज़रूरी नहीं है हमारे पास कोई कंडीशन। मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए तो कंडीशन है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो यहाँ तक पहुँचे। मतलब अगर यहाँ तक पहुँचे तो प्रोडक्ट में नहीं बनेगा, बट एब्जॉर्ब तो हो रही है। तो आपका ये क्या आता है, इन अदर वर्ड्स द लाइट एब्जॉर्ब्ड मे नॉट ऑलवेज कॉज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये जो 2 पॉइंट्स है मैंने अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में आगे आपके आती हैं ये 2 प्रोसेस आती हैं आपकी। यानी अगर मॉलिक्यूल आपका एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है और वो अगर एनर्जी लूज़ करता है, जो उसने एनर्जी गेंड की है किसी एनर्जी से इंटरेक्ट होकर रिएक्टेंट ने, तो वो अगर हमारे रीएमिट करे तो वो किस तरह से करता है, उसके लिए हमारे पास 2 फिनोमेना एक्सप्लेन किए गए हैं, फोटोफिजिकल प्रोसेसेस एंड आपकी फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। तो इसमें फर्स्ट आपकी आती है फोटोफिजिकल प्रोसेसेस। ये कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, जिनमें आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल आपका लाइट तो एब्जॉर्ब कर लेता है पर डू नॉट रिजल्ट इन एनी केमिकल चेंजेस। आपके केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस दोनों अलग अलग बात होती हैं। तो इन दिस लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड मे बी रीएमिटेड बाय द मैटर। ये भी आगे कितने तरह की होती है आपकी, 2 टाइप्स ऑफ रीएमिशन ऑफ एनर्जी। एक को बोलते हैं फ्लोरोसेंस, एक को बोलते हैं आपके फॉस्फोरोसेंस। इससे रिलेटेड, इन दोनों फिनोमेना से रिलेटेड आपका एक आगे कॉन्सेप्ट भी आएगा, तो इसको यहीं पे ध्यान से पढ़ लेना। वो कॉन्सेप्ट याद करना या समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आगे करते हैं। पहली आपकी आती है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में क्या होता है आपके, जो लाइट एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब्ड होती है वो रीएमिटेड होती है इंस्टेंटेनियसली, मतलब एकदम से आपकी रीएमिट हो जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। बट जब आपकी जो लाइट एब्जॉर्ब्ड लाइट है, या फिर मैं इस तरह से कह लूँ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है, वो एमिट हो स्लोली। अगर एकदम से हो जाती है तो कौन सी होती है, फ्लोरोसेंस। अगर थोड़ा स्लोली होती है तो वो कौन सी होती है, फॉस्फोरोसेंस। तो ये इनमें एक तरीके से मेन डिफरेंस भी है फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस में। आपका जो फ्लोरोसेंस है वो जैसे ही, अगर जैसे हमने लाइट सोर्स दे रखा है, मान लो आपका ये कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई रिएक्टेंट है या मॉलिक्यूल है जो भी है, अगर हम सोर्स दे रहे हैं यहाँ से आपका रेडिएशन का, तो ये रीएमिट करने लग जाता है यहाँ से। तो ये रीएमिट हो रही है, और कैसे हो रही है, इंस्टेंटेनियसली हो रही है आपकी एक तरीके से। और अगर मैं यहाँ से ये वाला जो आपका सोर्स है ये बंद कर दूँ, तो आपकी एकदम से ये जो आगे आ रही है रीएमिट हो रही है रेडिएशन, ये भी बंद हो जाएगी। तो फ्लोरोसेंस में ये वाला फिनोमेना होता है कि अगर आप लाइट सोर्स को कट ऑफ कर दो मैटर से, तो आपका आगे रीएमिशन नहीं होती है। बट अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरोसेंस की, तो अगर हम सोर्स को रिमूव भी कर देते हैं तो भी आपका फॉस्फोरोसेंस कंटिन्यू रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द रिमूवल ऑफ सोर्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ा होगा आपने। अब फोटो केमिकल प्रोसेसेस आ रही है और उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्लीज़
ये चीज़ आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये आपको एक लाइन में आपके कमेंट्स में डिस्क्राइब करनी है। जो डिस्क्राइब कर देगा मुझे पता लग जाएगा कि उसने ये वाला लेक्चर देखा भी है और पढ़ा भी है, ठीक है। और मैं वैसे आपको क्लास में भी पूछूंगी इसको। उसके बाद आपका नेक्स्ट फिनोमिना आता है रेडिएशन लेस डीके। मान लो आपका एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इसको हमने रेडिएशन प्रोवाइड कर रखी है आपकी, और मान लो इसके सराउंडिंग्स में और भी मॉलिक्यूल है इस तरह से, तो ये मान लो इनसे इस तरह से इंटरेक्ट होने लग जाए तो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट ये इनको थोड़ी बहुत एनर्जी तो लूज करेगा। अगर मान लो ये कोलाइड कर जाए आपस में, इस तरह से अगर ये आपस में कोलाइड कर जाए तो इस एक्टिवेटेड की, ठीक है, इस एक्टिवेटेड की कुछ ना कुछ एनर्जी जो है दूसरे मॉलिक्यूल में भी आपके ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी ये क्या करेगा, अपनी जो सफिशेंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड करी है इसने रेडिएशन से वो लूज कर देगा। एंड दिस विल नॉट इंक्लूड एमिशन ऑफ लाइट, और ये आपको क्या कहलाएगा, रेडिएशन लेस डीके। मतलब जब रेडिएशन तो एमिट इसकी होगी नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा के इसने अपनी एनर्जी ख़त्म कर दी है, तो इसको बोलेंगे रेडिएशन लेस डीके या फिर नॉन रेडिएटिव एमिशन। फोटोकेमिकल प्रोसेसेस आपको बता चुकी हूँ मैं क्या होते हैं, या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन कह लूँ मैं उसको। वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि रेडिएशन अब्जॉर्ब करने के बाद एक्टिवेट हो जाएं सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर, उसके बाद वो क्या करते हैं, दे आर रिजल्टिंग इनटू ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया, जिसको इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, तो इसको क्या बोल रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। इसके कुछ आगे एग्जांपल ले रखे हैं आपके, तो ये इस तरह से है, अगर मैं H2 को Cl2 के साथ रिएक्ट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे फोटोकेमिकल प्रोसेसेस हैं तो आपको लाइट की प्रेजेंस लेकर चलनी है, तो ये आपके किस में चेंज कर देगा, इसको 2HCl में चेंज कर देगा। ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये आपके 4 एग्जाम्पल है। इसी तरह से CH3CHO को लाइट की प्रेजेंस में लेकर आओगे तो ये इतनी सफिशेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है कि ये आगे टूट जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में और आपका मिथाइल में। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल अगर मैं लाइट की प्रेजेंस में लेकर आऊँ तो ये आपका किस में चेंज हो जाता है, O3 में चेंज हो जाता है आपका। नेक्स्ट आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करवा दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये क्या होते हैं आपके अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वैसे तो ये, और किस पे होती है, जो इसमें पिगमेंट होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है आपका, वो होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसे बोलते हैं आपका क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स की रिएक्शन है आपकी, यू नो वेरी वेल। आगे आता है आपका डिफरेंसेस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। आसान सी है, एक तो नॉर्मल थर्मल हीट वाली रिएक्शंस हो गई, एक हो गई आपकी लाइट वाली रिएक्शंस हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो देखो करते हैं इनके डिफरेंसेस। जो ये थर्मल रिएक्शंस होती हैं ये आपकी डार्क में भी हो जाती हैं। अगर मैं एक डार्क रूम में भी रिएक्शंस करूं तो थर्मल वाली उनमें भी हो जाती है, क्योंकि इसमें तो हीट की ज़रूरत होती है, लाइट की नहीं। बट अगर मैं फोटोकेमिकल की बात करूं तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही होती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, लाइट को ही एब्जॉर्ब करती है। अगर लाइट ही नहीं होगी तो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। देन उसके बाद आपका क्या आता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA इज़ प्रोवाइडेड बाय इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन। मतलब आपके मॉलिक्यूल कोलाइड होने के बाद ही आपके आपस में जब ये इस तरह से कोलाइड होंगे तो ही आपकी एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो प्रोवाइड होगी। बट इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स ऑफ विजिबल और UV लाइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी रेडिएशन हम ले रहे हैं वो कौन से रीजन में है, विजिबल टू UV लाइट के रीजन में है आपकी। उसके बाद है आपका जो थर्मल रिएक्शंस हैं ये हमेशा क्या करती हैं आपकी, किस में वर्क करती हैं आपकी, जब क्या हो, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। यानी आपका जो डेल्टा G है ये क्या होना चाहिए, रिएक्शन फिजिबल होने के लिए नेगेटिव होना चाहिए। बट अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस में बात करें तो डेल G आपका फ्री एनर्जी चेंज जो है आपका ये नॉट ऑलवेज नेगेटिव
मतलब ज़रूरी नहीं है ये कि हमेशा आपका नेगेटिव होगा किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल लिया गया आपका, ओजोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज स्पॉन्टेनियस, यानी आपकी जो ओजोनाइजेशन है ऑक्सीजन की वो आपकी डेल जी इज इक्वल टू जब पॉजिटिव होगा तब भी आपकी होगी, ये इसकी रिएक्शन है आपकी। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट थर्मल रिएक्शन में कि ये सेलेक्टिव नहीं है। सेलेक्टिव नहीं है का मतलब क्या है, जो आपकी थर्मल एनर्जी है वो किसी मॉलिक्यूल का अगर हम देते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के लिए सेम एक्सटेंट पे, यानी हम किसी भी मॉलिक्यूल को दे दें, सारे के सारे जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं सेम एक्सटेंट पे आपके एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। बट अगर हम फोटोकेमिकल की बात करते हैं तो ये बड़ी सेलेक्टिव होती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक रिएक्शन मिक्सचर ले लेते हैं तो उसमें कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे आपके जो कि फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। और ऐसा क्यों होता है आपका, इसका रीज़न ये है आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये भी आपको पता होगा इस चीज़ का, पर्टिकुलर वेवलेंथ हर एक एटम मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर इसका एग्जांपल लूँ तो मैं किस तरह से लूँगी कि अगर आपका HCl हमने ले लिया है एक रिएक्शन मिक्सचर में, तो अगर हम 450 नैनोमीटर की आपका रेडिएशन डाल रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपका ब्रोमीन एक्साइटेड होगा। मतलब एक रिएक्शन मिक्सचर ले लिया जिसके अंदर ब्रोमीन भी है आपका, तो सिर्फ ब्रोमीन ही आपका एक्टिवेट होगा या एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि उस लेंथ की जो वेवलेंथ की जो लाइट हम दे रहे हैं वो सिर्फ ब्रोमीन ही लेते हैं। उसके बाद आपका जो रेट है एक थर्मल रिएक्शन का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि हीट से रिलेटेड है। और जो आपके फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है इंडिपेंडेंट होती हैं टेम्परेचर की, बट ये किस पे डिपेंड करती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम दे रहे हैं उसकी इंटेंसिटी पे बहुत बेस्ड होती है। आगे हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो किसका आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, उसमें लैम्बर्ट्स लॉ और आपका बियर्स लॉ।